नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण किंग और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद करण किंग। आज का एपिसोड कुछ अलग, कुछ दिल से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीप्ले के उस जर्नी के बारे में जिसने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। किसी के लिए यादें बनी तो किसी के लिए सिखावट। और आज मेरे साथ है वो इंसान जिन्होंने वीप्ले पर सब देखा, रिश्ते, लड़ाइयाँ, धोखा और रियल फेसेस। मैं वेलकम करता हूं हमारे प्यारे भाई फिरोज जी का। थैंक यू सो मच करण भाई, मुझे एक मौका देने के लिए। किस टॉपिक में बात करें? चलो भाई, शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। वीप्ले की कहानी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सब कुछ शुरू हुआ था तो पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए फिरोज भाई, वीप्ले की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आ रहा था, हाँ, मुंबई में कंटाल बोलते हैं। तो अब वो ऑटोमेटिक मुझे एक बीप्ले जैसा मतलब एडवर्टाइज मिला, उसमें मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आया। यहाँ पे पहले स्पाई गेम था। ओके, स्पाई गेम में खेला, उसके बाद मुझे ये गेम से थोड़े अटैचमेंट हो गई। और अटैचमेंट ऐसा है कि फ्रेंड्स बने, दोस्त बने, लड़ाइयाँ हुई, थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखाते हैं कि मेरे पास इतना है। ओके करम भाई, मैं स्टार्टिंग में तो आया था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास हो जाएगा, स्टार्टिंग में था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, हाँ, जैसे आपको मैं भी बोला कि फ्रेंड बने, कुछ ऐसे फ्रेंड बने मुझे ऐसे लगने लगे कि ये रियल लाइफ फ्रेंड है। हाँ, क्यों मैं रियल लाइफ से थोड़े हटने लगा कि मैंने इतने सारे माहौल देखे ना, जहाँ पे गैंगस्टर वगैरह, मुंबई का मैं बता रहा हूँ, इस तो वहाँ से मैं हटने लगा था। तो यहाँ पे मुझे दोस्त अच्छे मिले, हाँ, इज्जत मिली, प्यार मिला, तो ऐसे है। और अगर मैं कहूँ आपको कि यही 1.5 साल पहले की बात है, मतलब 1 साल कंप्लीट हो समझ लो। स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ पे आया तो एक प्रांशु नाम का फ्रेंड था मेरा, उससे थोड़ी बहुत चीज़ें हुई मेरी। हाँ, दोस्त बनी, सुमित करके, फिर दीपू करके फ्रेंड। मेरी स्टार्टिंग में फैमिली थी कांग्रेट, जो उस टाइम का बोले तो सबसे बड़ी फैमिली थी। हाँ, जो WDL R1 के बाद आती थी। फर्स्ट चीज़ ऐसा लगा था कि मैं घर पे हूँ, हाँ, जहाँ मेरी फैमिली है। इस ऐप में मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे हूँ जहाँ मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त थे, हाँ, मेरी सिस्टर है, मेरे फ्रेंड हैं, और कुछ कुछ खास लोग जिनका नाम बाद में लेंगे। क्वेश्चन बोले तो यहाँ तो अभी तो मोम आया है, अभी के टाइम में मोम आया है। हाँ, सारे पैसे, गिफ्टिंग वगैरह, हाँ, स्टेटस वगैरह देख के करते। लेकिन उस टाइम की बात बताऊँ, उस टाइम का बताऊँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट बस, 1 मिनट। तो भाई अलग ही एक फील हुआ कि यहाँ सब सारे रिश्तेदार मतलब बन गए। कोई भाई बना रहा है तो कोई जीजू बना रहा है, तो कोई दोस्त बना रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग मिले जो तो रियल लाइफ में भी मुझे मिले, बहुत सारे 5-6 लोग। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें करण भाई ख़राब होने लगी। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मैंने ट्रस्ट किया था ऑनलाइन, कि यहाँ पे जो मेरी जर्नी है, और जब मैंने यहाँ पे एक बैटल खेला था, गिफ्टिंग बैटल, और उस टाइम मुझे गिफ्टिंग बैटल का AX कुछ नहीं पता था कि गिफ्टिंग बैटल होता क्या है। ये पता था कि दूसरे पे गिफ्टिंग करना होता है, हाँ, थोड़ी बहुत खुद पे गिफ्टिंग करना होता है। तो उस टाइम मैं जब बैटल पे बैठा था, जब मैं वो बैटल जीत गया था, उसके बारे में बहुत आगे बात करेंगे। तो करण भाई, जब मैंने गिफ्टिंग करना स्टार्ट किया तो उस टाइम बगैर रेड पैकेट के 200 की रीच, गिफ्टिंग बैटल 200 की रीच, और वहाँ पे 35,000 चांस, मतलब बहुत पैसा लगाना।
दोस्त बने, वो गिफ्ट बैटल में मेरे बहुत सारे रिश्ते बने, दोस्त बने, हाँ कुछ गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन ये कहना चाहूँगा, ऑनलाइन ट्रस्ट मत करो। कुछ कम रिश्ते होते हैं जो यहाँ पे कितने 10,000 बंदे होंगे, 10,000 बंदों में से ना कुछ 10 कनेक्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको रियल लाइफ में मिलेंगे। आपका अगर आप किसी के ऊपर प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हाँ, तो कुछ 10 रिश्ते ऐसे मिलेंगे जो ऑफलाइन तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमसे निकाह करेंगे। था मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम लेकर उसको बेइज्जत करना चाहिए। क्यों, मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे कोई भी करे, तो उसका मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ। एक थी, कोलकाता शहर की थी, उसका नाम जेड से आता था और वो मेरे गाइड लिस्ट में मौजूद है, ढूंढ सकते तुम। तो कोलकाता की थी, अटैचमेंट हुआ। फर्स्ट अटैचमेंट एक ग्रुप था, नॉर्मली ग्रुप चल रहा था, वहाँ पे मैं एंट्री हुआ, उसकी वॉइस पसंद आई मुझे, बहुत ही प्यारी वॉइस। फिर धीरे धीरे हमारे रिश्ते आगे बढ़ते गए। हाँ, जब बहुत ही आगे आ गए तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि तुमको टाइम पास रखना है या फिर बहुत ही खास जो आगे हम रख सकते हैं। तो बोले कि मुझे टाइम पास नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम पास वाला शॉर्ट हो चुका है, हाँ मुझे रियल लाइफ चाहिए। मैं बोला एक बार सोच लो। बोले हाँ मैंने सोच ली। ओके, तो बहुत सारी बातें हुई। घर वाले, मेरी मम्मी तक जानते थे कि एक बंदी है जो ऑनलाइन कनेक्शन है। मम्मी को मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। फिर एक वक्त आया अभी रिसेंटली, जो रमज़ान गया, रोज़ा था, उपवास था। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैंने कुछ बातें कह दिया जिसकी वजह से उसने सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब रिश्ता जब ख़त्म हुआ तब मैंने उसके बारे में सोचा कि कैसे रिश्ता ख़त्म हुआ। तो मैंने बहुत सारे फ्रेंडों को इस बात का मतलब खुलासा करने बोला कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब ऑनलाइन नहीं आ रहा तो क्या हो रहा था। तो मुझे ये पता चला कि एक कनेक्शन बना, एक बंदा है, उसके साथ बैठना उठना, उसकी फ्रेंड बोलती है कि दूसरों से बात करो, हाँ उससे बेहतर मिलेगा वगैरह वगैरह। बिग शॉट है यहाँ पे मौजूद है, ऐसा कि नहीं है, बहुत सारे बिग शॉट मौजूद है। अगर इस टॉपिक में बताऊँ तो यहाँ पे 100 लोग क्या है 70 के रीच है। 70 के रीच अगर सुनेंगे तो इनको यकीन नहीं होगा, बिल्कुल यकीन नहीं होगा। क्यों, मैं उस टाइम के उस बंदों की बात कर रहा हूँ जिनके हाथ में फैमिलियाँ उड़ाना, आईडी उड़ाना कॉमन सी बात थी, जिसके नाम से फैमिलियाँ कांपती थी, जिनके वजूद से फैमिलियाँ कांपती थी। भाई उनके पास इतना कॉइन होता था कि एक दिन में 10-10 लाख का ढांचा घूम जाता था। स्टील वॉर, स्टील फाइट। करण भाई आपको ये याद होगा कि एक टाइम था जहाँ पे स्टील वॉर काफ़ी उड़ूस पे चलती थी, उड़ूस में टॉप पे चलती थी। उस एक वायरस फैमिली, सेकेंड आरोन फैमिली, थर्ड WDL फैमिली, अगोडी फैमिली, मैक्स फैमिली, इन सारे के साथ मेरा मैटर हो चुका है। इसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? उस टाइम का मैं बताऊँ तो करण भाई सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं उस टाइम बहुत ही अकेला फील कर रहा था। हाँ, मैं एक ब्रॉड में बैठा था, पठान जो अभी सपोर्ट पीके कर रहा है, हाँ उसके बारे में तो बहुत से लोग को पता होगा। पठान रेड कलर का DP है, हाँ, तो वो साथ में था। अब मुझे न्यूज़ आया, अर्श करके एक बंदा है, उसने वीडियो बना के पठान को भेजा, पठान ने मुझे भेजा कि ऐसे चल रहा है। क्यों, किसी के वो उसमें दम नहीं था जो इसके खिलाफ जा सके। क्यों, वो बंदे के पास पावर थी, यहाँ पे पैसा था, और सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो दूसरे के अकाउंट से पैसा लूटने का पावर था। समझे भाई? जैसे कि बेवकूफ़ बनाना, हाँ, जैसे कि स्कैम करना, जिसका सज़ा अगर निकालनी जाए तो बहुत बड़ा है।
बहुत से लोगों को हुआ है। तो उस टाइम जब ये चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पठान से बातचीत किया, मैं बोला भाई मुझे इस टॉपिक में थोड़ा बात करना है। हाँ, बंदे जमा करते हैं। जो ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, तुम आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पीछे होने का मतलब क्या भाई, कि मैं अकेला आ गया, मेरा नाम फ्रंट पेज में आ रहा है, मुझे मजाक उड़ाएगा, मेरे नाम का मजाक उड़ाएगा, मेरा आवाज़ का मजाक उड़ाएगा। तो उस टाइम मेरे आवाज़ का मतलब ये मेरे फ़ोटो का मजाक उड़ाएगा था। तो उस टाइम बहुत से बंदे मैंने जमा किए। हाँ, पहले तो मैं बहुत मतलब अलग अलग रिलीजन के बंदे को जमा करता, फिर मुझे लगा कि इन लोग बोलने लगे कि छोड़ दो, माफ़ कर दो, वगैरह वगैरह। तब मैं अपने रिलीजन लोगों को जमा करने लगा, जहाँ पे 150 से ज़्यादा की रिश्ते बगैर रेड पकड़ के 7 दिन तक का ये टॉपिक में बात हुआ था। 150 से ज़्यादा रिश्ते थी। और फिर करण भाई आप हमारे साथ थे, इतना तो कहूँगा मैं, आप हमारे साथ थे, कोई रहे या ना रहे, आप हमारे साथ थे। आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाई। हाँ, अगर ऑनलाइन FIR करवाया इस टॉपिक में। हाँ, आप बहुत इम्पोर्टेंट बंदे हो। और इस टॉपिक में जैसे कि सचिन नाम आता है, मैं बिंदास नाम लेता हूँ उसका। हाँ, कि वो लोगों का पैसा स्कैम करता था। यहाँ पे बोलता था सस्ते में कॉइन दिलाऊंगा। हाँ, सुकुना नाम के बंदे का उसने 4 lakhs के आसपास स्कैम किया था। 4 lakhs, उससे ज़्यादा का किया था, लेकिन मैं तुमको एग्जांपल 4 lakhs का बता रहा हूँ। या मैं वो चीज़ बोलूँगा, वो उसी टाइम की बात है जो रिलीजन वो इस टॉपिक चल रही थी। उस टाइम जब मैंने आवाज़ उठाया तो बीपीएल के सारे बंदे अपोजिट थे मेरे, मतलब सामने फ्रंट में थे, मैं कह लेता हूँ। हाँ, और पठान भी पीठ पीछे ही, मतलब हाँ भाई साथ में। हाँ, लेकिन जहाँ कोई ऊंचे आईडी वाला बंदा आता था तो भाई, अरे भाई 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 ऊपर आओ ना भाई, छोटे आईडी की तुम इज्जत नहीं करते, बड़ी आईडी की इज्जत करते। हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करो। तो जब ये हो रहा था भाई, ट्विंकल से लेके शेर से लेके रॉयल R1 से लेके ये सारे बंदे यहाँ पे मौजूद थे जो अपोजिट थे। हाँ, जो उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जिसने गॉड का मजाक उड़ाया था। यहाँ पे भाई गॉड का मजाक उड़ाया था, दोनों रिलीजन का गॉड का मजाक उड़ाया था। जो यहाँ पे मौजूद है ना, इनका कोई धर्म नहीं होता। जो यहाँ पे मौजूद है इनका कोई रिलीजन नहीं होता। क्यों? ये अपने रिलीजन को भी फॉलो नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ ही जाके बैठते। तो हकला टाइप का वो बोला गया, मेरे फ़ोटो उठा के बड़े बड़े आईडियों में लगाया गया। तुमको पता है करण भाई, ऐसी बड़ी आईडी में लगाया गया था जिस टाइम वो बड़ी आईडी टॉप में थी। आपको ये पता है चीज़? उनमें से 2 बंदे के आईडियों में मेरी फ़ोटो लगाया गया था, क्या चमार बोल के। 7 दिन के लिए बैन करवाई थी। उनके बाद उनके यस उनका एक किस्सा याद आया मुझे, सुनाना चाहूँगा। कि मैं एक ब्रॉड पे रात के 3 बजे बैठा हूँ। हाँ, ब्रॉड एक्स आमिर का था। हाँ, वहाँ पे मैं बैठा था। अब ब्लैक, ये दूसरा ब्लैक था, वो ब्लैक नहीं है। हाँ, ब्लैक, डार्क ब्लैक करके एक बंदा था। उसने मेरे को मैसेज करा कि भाई सचिन माफी मांगने के लिए तैयार है। भाई सचिन तुम्हें कॉइन देने के लिए तुम तैयार है। कितना कॉइन? 10 लाख कॉइन। 10 लाख कॉइन कितना होता है? 1,24,000 30,000 के आसपास। ओके, तो 10 लाख कॉइन देने के लिए तैयार है भाई। तो रात के 3 बजे आता है उस ब्रॉड में, फिरोज भाई माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा। हाँ भाई, तुम सारे भाइयों मुझे माफ़ कर दो। भाई उस ब्रॉड में उसने 50 से ऊपर सॉरी बोला है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऐसा नहीं, मेरे पास सारी प्रूफ रहते हैं इनके, सॉरी। लेकिन अब इस टॉपिक में तुम बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो जो मैं बता सकता हूँ। अभी यहाँ का टॉपर था, फर्स्ट टॉपर 2024 ना करण में, 2024 ना, हाँ 2024। अभी एक अच्छा बंदा था, मैं वो बोलूँ अच्छा बंदा, लेकिन उसके जो फैमिली के बंदे, आदि नाम का, जो आज सपोर्ट पीके का
वो बोलता है मैं सपोर्ट पी के लाया। हाँ, उसको सपोर्ट पी के ABCD भी पता नहीं था। हाँ, रेड पैकेट का ABCD भी पता नहीं था। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि भाई उस टाइम अभी मेरी फैमिली में अटैक कर रहा था, और मेरे फैमिली का बंदा आदि नाम का, हाँ दो आदि, लेकिन वो आदि अलग है जो वायरस का फैमिली का आदि था, और ये आदि हमारे फैमिली का था। उसने मेरी खुद की फैमिली से निकाला, जिस फैमिली में मैंने लाखों से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जहाँ पे लोगों को आइस फायर रिंग निकालने में पूरी सैलरी लगानी पड़ती थी। पूरी सैलरी क्या, 2 महीने की सैलरी, समझ जाओ, 2-3 महीने की सैलरी उस टाइम मैं निकालता था आइस फायर एक्टिवनेस करके। उस टाइम मुझे सचिन का मैसेज आया था, तुमको ये भी किस्सा सुनाऊंगा। भाई तू आजा मेरे फैमिली में, क्यों ये तेरे फैमिली वाले हैं ना, ये तुझे धोखा देंगे। और उस टाइम मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था उससे, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, बहुत प्यारा वो बॉन्ड था। हाँ, मैं बोल लूँ कि भाई ये मेरी फैमिली है तो कुछ रिएक्शन नहीं होता था, बोले ठीक है भाई ओके, ऐसा रिएक्शन चल जाता था हमारा। और उस टाइम फैमिली ख़त्म होना मतलब सबको लगता था कि मेरी फैमिली बर्बाद होगी, अब फैमिली डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब अकाउंट ही उड़ जाएगा, ऐसा लगता। तो उस टाइम भाई मुझे फैमिली से जब निकाला गया ना, फिर भी फैमिली में स्टिल वॉर हुआ, पूरी फैमिली के स्टिल वो वेरियर है ना, क्या होता है वो बैरियर बोलते हैं, तो वो 0 किया गया, एकदम 0। फिर ना भाई मुझे जब इन लोगों को तसल्ली हुई ना कि नहीं मैंने गलती की फैमिली से उसको निकाल लिया, तब भाई JKT फैमिली में मेरे साथ थी। हाँ, तो उस टाइम मलिक, जिसका नाम अभी भी दिल दिमाग में मेरा है, और हम बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त थे, झगड़ लेते लड़ लेते लेकिन साथ में रहते, उसने भाई उस टाइम 2 लाख रुपया उड़ाया था। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? कि एक दिन में 1 लाख से ऊपर उसने रेड पैकेट उड़ाया था मेरे लिए, 1 लाख ऊपर। स्टार्टिंग में वो उड़ा रहा था टाइम पास के लिए, जब उसको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा शॉर्ट है, हाँ, तो वहाँ पे मेरी मजाक उड़ाया जा रहा था, तब उसने मेरा सपोर्ट किया था। उस टाइम ये सारे बंदे ना मेरे मतलब 50 फैमिली में मेरे सपोर्ट में थी। करण भाई आपको याद होगा, यस या नो? 50 फैमिलियाँ हमारे 50 फैमिली के बंदे देख लो कितने बंदे होते हैं, हाँ पता चल जाएगा। वो जहाँ भी बैठता था वहाँ उसको बैठने दिया नहीं जाता, प्राइवेसी ऑफ करके बैठता था। यस, बंदा है लेकिन उतना वो नहीं है, बंदी है। बंदी जोया नाम की एक बंदी थी, जिनको मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें शेयर की थी। मम्मी को भी बता दिया था कि एक बंदी है जो मेरे साथ है 1 साल से। हाँ, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम में होती है, फिर भी मेरे साथ में है। लेकिन उसने ट्रस्ट तोड़ा कब, मेरा पता है भाई, दिल दुखा दिया था, मेरे आंखों से आंसू निकला था। मतलब सबकी चीज़ें अलग लगती है, लेकिन मेरी चीज़ें अलग थी। पहले 1 साल ट्रस्ट दिलाना, हाँ, फिर क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने लगी तो मेरे कुछ काम रहते, कुछ बिजनेस रहते थे जिसमें मुझे ध्यान लगाना पड़ा। तो मैं यहाँ से थोड़ा 2 हफ्ते के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए ऑफलाइन था। तब वो किसी और से बात करती थी, प्राइवेट में मतलब वैसे मुझे पता चला था कि प्राइवेट में बैठना कि या बताओ तो मिनिमम अमाउंट अगर 2 आईडी का मिला के बताऊँ, 1 नहीं 2 आईडी थी। स्टार्टिंग में जब मैं आया था उसमें मैंने 2 आईडी ओपन की थी, तो टोटल 7,24,30,000 खुद के आईडी में नहीं, थोड़ी आईडियों में थोड़ा हेल्प करके, थोड़ा पैसा हेल्प करके, और थोड़ा रेड पैकेट, थोड़ा नहीं बहुत से ज़्यादा रेड पैकेट उड़ा के, और कुछ अमाउंट यहाँ पे जो लोग को ज़रूरत थी। कैसे मैं बताता हूँ कि एक ने बोला कि मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ऑपरेशन का पैसा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने 1.5 लाख उठा के दिया था ट्रस्ट से। क्या बताओ कि भाई कि बहुत से लोगों ने ट्रस्ट बनाया, मैंने ट्रस्ट किया, पैसा दिया, पैसा लगाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे एहसास हुआ, जो बोलो ना तुम,
कि कब तुम्हें ये एहसास हुआ कि उस टाइम तुमने सारा कुछ बंद कर दिया? ये कुछ 6 मंथ पहले मुझे ये एहसास हुआ कि बस यार, यहाँ हम जो लगा रहे हैं ना वो खुद की कमाई का लगा रहे हैं। और अभी जो लगा रहे लोग 1500 में 5 लाख कॉइन लेने वाले, 1000 रुपये में 5 लाख 9 लाख कॉइन लेने वाले बंदे आ गए। वो डिसीजन किसी एक शख्स, एक दोस्त, एक जिंदगी और एक विश्वास, कोई मतलब कि एक बंदी ने वही बोला ना कि पहले तो ट्रस्ट दिलाया, फिर मेरे ट्रस्ट को तोड़ा, हाँ, फिर किसी और के साथ में जाके बस किया। तो तुम्हें सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ तो उस बंदी ने बोली कि बस करो यार, कितना हाँ बस हो गया। यहाँ पे सब कम पैसों में इतना लगा रहे हैं। हाँ, तुम सिर्फ खुद की आईडी के ऊपर तो तुम कभी लगाते ही नहीं हो। हाँ, क्या फ़ायदा? खुद की आईडी पर लगाते तो अभी क्राउन 9 से ज़्यादा वो ऊपर होता, 10 हो जाता खुद की आईडी पर लगाते। लेकिन तुम क्या करते हो कि कोई सपोर्ट भी गेम में बैठते हो, उसके लिए तुम रेड पे उड़ा देते हो। कोई कॉइन मांगता है, उसको तुम कॉइन दे देते हो टॉप अप करके। क्या मतलब? सब यहाँ पे लूटने वाले पे बैठे हुए। तो मैंने उस टाइम उसको जवाब दिया था कि सब नहीं, यहाँ बहुत सारे फ्रेंड, जब मेरा अकाउंट बैन था, फ्रीज था, तब मुझे सपोर्ट किया था। हाँ, तो मैं उनको देता हूँ। और भाई उस टाइम मैंने अपने अकाउंट को ब्लॉक किया था। पीपल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, रियल लाइफ से भी ज़्यादा। ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट करते हो ना, वो ट्रस्ट कोई ना कोई तोड़ेगा। फर्स्ट। सेकेंड, अगर तुम किसी को ऊपर इन्वेस्ट, तुमको मैं बताता कुछ चीज़ें बोलकर। फर्स्ट जो तुमको बताया, ट्रस्ट, ओके। सेकेंड, तो तुम किसी के ऊपर यहाँ पे 10 पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मत समझो कि तुम्हें वो रिटर्न देगा, तुमसे वो लेगा, रिटर्न आएगा नहीं कभी ज़िंदगी में। सेकेंड चीज़ कि जितनी भी तुम किसी से कितना भी प्यार कर लो, यहाँ ऑनलाइन कितना भी प्यार कर लो, चाहे वो हर बंदी को नहीं बोलता मैं, हाँ, बंदियाँ ना ऐसी होती है कि आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास देने के लिए उसके सब कुछ है, हाँ, तो तुम्हारे साथ है, नहीं है चली जाएगी। दोस्त, तुमसे बड़ी आइडिया है, तुमसे बड़ी आइडिया है, कॉइन खर्च कर रहे हो किसी और के पास। मतलब तुमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में इतना पैसा कमाओ कि दूसरे बंदे तुम्हारे पास रुके, तुम उसके पास न जाओ लेकिन उनको खिला के आओ, उनके ऊपर इन्वेस्ट करके आओ, ये नहीं कि उनके पैसों से खा के आओ। पहले तो मेरा एक ही नज़र था कि सारे परिवार है, फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हुआ तो मुझे अभी रिसेंटली जब मैं 4 मंथ्स के बाद आया तो मैं लोगों को बहुत अलग नज़रों से देखने लगा। क्यों? अभी जब मैं आता हूँ तो दिन भर में 150 बंदे आते हैं मुझसे हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ओके। जो बंदे लॉयल है मेरे लिए वो मेरे पास आके आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, जो अभी ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, और कुछ बंदे अभी, हाँ। दो चीज़ें एक है कि मन नहीं होगा। फर्स्ट कि अगर मुझे टाइम मशीन दिया जाए ना, तो ये पैसा मैं कहीं और लगाऊं, कहीं और जहाँ पे वो अनाथ बच्चे रहते हैं, हाँ, अनाथ लोग रहते हैं, जिन ये माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, मैं वहाँ पैसे दे के आ जाऊँ। हाँ, वैसा नहीं कि मैं देते रहता हूँ, लेकिन सेकेंड चीज़ कि एक रीज़न है जिसके वजह से मैं आना चाहूँगा, और बहुत सी सारी चीज़ें मैं सुधारना चाहूँगा कि अभी जो मेरे साथ बैठे हैं ना, जो बगैर पैसे के आते हैं मेरे पास, उनके लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। पहला तो जब मेरे पास आते हैं मैं उनको समझाता, जो मेरे यहाँ पे न्यू आते हैं तो उनको कैसे समझाता हूँ मैं। पहले तो मैं पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे कब आए,
तो ये टाइमिंग बताता है, ये दिन बताता। सेकेंड चीज़ कि किस लिए आया, अरे इंटरटेनमेंट, अरे यहाँ तुम घूमे हो, या हाँ यहाँ ऐसे ऐसे है, मतलब यहाँ पे ना डार्क साइड और एक रियल साइड है। डार्क साइड ये है कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी चलने लगा है ना करण भाई, ओयो रूम्स वगैरह, तो करण भाई यहाँ पोर्नोग्राफी वगैरह। सेकेंड चीज़ कि मैं उसको इतने प्यार से समझाऊँ कि भाई पैसा मत लगाना, यकीन किसी के ऊपर मत करना, जिसके ऊपर भी करेगा नुकसान है। यहाँ पर तुझे ना आज जाके नहीं होगा, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद होगा कि यहाँ ना गर्लफ्रेंड काम की है ना दोस्त काम का है। और तुझे वो चीज़ अफसोस कब होगा पता है, जब तेरा नुकसान होगा। और नुकसान जब होगा ना, तब ना तू रियल साइड से भी हट जाएगा। जैसे कि कहीं काम कर रहा है, कहीं पे स्टडी कर रहा है, तो वहाँ से भी हट जाएगा। वहाँ की चीज़ें तेरी ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, कि तू बाहर घूमने जा रहा है, बाहर बैठने जा रहा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बच के रहो, ये एप्लीकेशन से तो बच के रहो बस।